श्री नित्यानंद प्रभु जी के मिलन से नवद्वीप में जो नाम रस था वो और भी मधुर और निर्मल हो गया। जैसे गंगा और यमुना जी के मिलन से एक नए तीर्थ की रचना हो गई। प्रयागराज में जाए तो प्रयागराज में क्या है? गंगा और यमुना जी का मिलन। गंगा यमुना मिलन से जैसे तीर्थ की रचना हो गई, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु और श्रीमन महाप्रभु इनके मिलन से नाम महाराज और नवद्वीप और भी मधुर आनंदित हो गया। जैसे जैसे वैष्णव परस्पर में मिलते जाते हैं, नाम रस और भी मधुर होता जाता है। वाद्य जैसे मिलते जाते हैं, वैष्णव मिलते जाते हैं, साधनाएं मिलती जाती हैं, समर्पण मिलता जाता है, भक्ति दर्शन वैष्णवता उतनी ही प्रखर और प्रबल होती जाती है। वहां की हालांकि कलिकाल में कलियुग की प्रतिज्ञा है, नई तत्त प्रिय संवास। ये कलिकाल का स्वभाव है। कली किसे कहते हैं? जो दो जनों के बीच में कलह करा दे। दो जने बैठे हैं, अभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, थोड़ी देर में ही हाथापाई, संशय, गाली गलौज, भय, आक्षेप, आलोचना, अभिमान पैदा हो जाता है। जो सब में कलह करा दे उसका नाम कली। और नैकत्व प्रिय संवास, कलिकाल की प्रतिज्ञा है कि मैं दो प्रेमियों को, दो सज्जनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा। कोई ना कोई ऐसा भ्रम, संशय पैदा कर दूंगा कि वो दोनों अलग हो जाए। इसलिए सबसे आवश्यक है त्याग। कलिकाल का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को कम किया जा सकता है क्षमा से और त्याग से। बड़े किसी की बड़ी से बड़ी गलती हो, हम उसे क्षमा प्रदान करें, विवाद में न उलझे। क्योंकि जितने तर्क बढ़ते जाते हैं, शाखाएं भी उतनी निकलती जाती हैं। आप जितने तर्क जिरे बहस करते जाइए, नई नई शाखाएं, नई नई चिंता, द्वंद्व, क्लेश, विवाद बढ़ते जाते हैं, जहर बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान का प्रसाद मानकर सबको क्षमा करें, सबके प्रति भगवत बुद्धि हो। और मित भुट, मित वाक, मित स्वयं। वैष्णव का सबसे उत्तम लक्षण कौन सा है? विद्यार्थी, वैष्णव, कलाकार। एक वैष्णव कह देने से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन समानता है जो वास्तव में कलाकार है, विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन करना चाहते हैं, उनके लिए। और वैष्णव जो भगवान के भजन में प्रवृत्त होना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या है? मित भुट, मित वाक, मित शयन। थोड़ा खाना, कैसा खाना हो, कब बैठे कब उठे पता ही नहीं चला, खाया नहीं खाया पता ही नहीं चला। भोजन का ज्यादा प्रपंच नहीं, अन्न प्रपंच नहीं ज्यादा। इसलिए वैष्णव जन वृंदावन में जाए, साधु वैष्णव, वो लकड़ी का एक पात्र रखते हैं और माधुपुरी खाते हैं। माधुपुरी का मतलब है जितना पदार्थ है सब मिला लिया उसमें, एक कटोरे में, उसी में दाल, उसी में चावल, उसी में सब्जी, उसी में रसगुल्ला, उसी में चटनी, जो मिला था मिला के उसको घोट लिया और पा लिया। अरे भाई इसमें क्या स्वाद आया? बोले कृष्ण प्रसाद, ये श्री कृष्ण के प्रसाद का स्वाद है।
इसलिए भोजन का ज्यादा प्रपंच नहीं। बैठे हैं टेबल पे महाराज 8 बजे के बैठे, रात में 1 बज गया, बैठे ही बैठे। अन्न प्रपंच, ये सब गुरुजनों की आज्ञा है। भोजन का महाप्रभु का जीवन देखें, प्रसाद कितना। जगन्नाथ जी की लीला के समय थोड़ी बात है, अन्यथा ज्यादा वैष्णव को अन्न प्रपंच नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ, ठाकुर जी के गुण गाए, प्रसाद पाए, ज्यादा भोजन का ज्यादा प्रपंच। ठाकुर जी तो प्रिय हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, वो तो नित्य 56 भोग खाते हैं। लेकिन भक्तों को चाहिए जो भजन परायण जन है, देखिए सब बात सबके लिए लागू नहीं होती, लेकिन जो हरि भजन करना चाहते हैं भगवान के भजन में, इसलिए मित भुक बहुत थोड़ा सा खाना, नहीं खाना भी उचित नहीं है, एकदम ही अति कर दी। और बहुत अधिक खाना या दिन भर खाना, 24 घंटे खाए रहे हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, जब तो मित भुक भगवान का प्रसाद थोड़ा सा जितना मिल जाए, थोड़ा सा भगवान का प्रसाद, थोड़ा सा उसमें पा लिया। बड़े बड़े संत महापुरुष हैं, एक रोटी में थोड़ा चावल दाल रख के खा, चलते चलते खा लिया, चल दिया। मित भुक, मित बात, ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पर लंबी लंबी बातें, कोई भी एक विषय क्या उठ गया, बड़ी लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी बातें नहीं, हरि कथा, भगवत चर्चा। और मित शयन, थोड़ा सोना। बहुत से लोग सोए जा रहे हैं, गाड़ी चली नहीं, सोए नहीं, कहीं बैठे नहीं, सोए नहीं, प्लेन में बैठे नहीं, सोए नहीं, कथा शुरू हुई नहीं, सोए नहीं, कहीं और गए नहीं, सोए नहीं। वो सोते ही मिलते हैं 24 घंटा, जहां उनको मुलाकात हो जाए अलसाए मिलते हैं। इसलिए उत्तम व्यक्ति कौन है, कब खा लिया पता ही नहीं चले। सब अभी सोच रहे हैं, मूड बना लिया, हमारा हो गया पूरा बात। थोड़ा बोलना और थोड़ा सोना, 5 घंटा 6 घंटा सो लिए बहुत है, नहीं तो अहोरात्रि। वैष्णव जन अहोरात्रि कब उठ जाते हैं, सुबह 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सबसे बाद में सोते हैं, सबसे पहले उठते हैं, थोड़ा बोलते हैं। इसलिए अल्प खाइया, अल्प बोलिया, अल्प कोरे सोयन, कृष्ण नाम रोटे जोपे ओई वैष्णव। अल्प प्रसाद माना। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जितने हथेली पर छाछ आ जाती थी, उतना छाछ 24 घंटे में उतनी सी छाछ पीकर भगवान का भजन करते थे। अत्यधिक भोजन भी हमें भजन नहीं करने देगा। इसलिए भगवान का प्रसाद जहां मिल जाए, जिस अंजलि में मिल जाए, जैसे सत्व में हो जाए, वैसे प्रसाद का सेवन। सेवा की प्रधानता, सेवा का समर्पण, सेवा का भाव तुझे वैष्णवता का आचरण है, वैष्णव आचरण। नामे अल्प भोजन, अल्प बोलन, अल्प स्वयं, और नामे रुचि जीवेर दया वैष्णव सेवन। और नियम क्या, सबसे बड़ी हमारी रुचि क्या, हमारा इंटरेस्ट क्या है, नामे रुचि। हम 2 जने आपस में मिलते हैं, भाई आपका इंटरेस्ट क्या है, वो ड्राइविंग में मेरा इंटरेस्ट है, हॉर्स राइडिंग में, स्विमिंग में, एक्सरसाइज में। तो लोटल तो ठीक है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी क्या हॉबी है। लेकिन वैष्णव की हॉबी क्या है, कृष्ण भजन, कृष्ण लीला, कहीं कृष्ण कथा हो रही हो, कृष्ण मंदिर बना हो, कृष्ण उत्सव हो रहा हो, कृष्ण प्रसाद हो रहा हो। हमारी हॉबी क्या है, ठाकुर की सेवा, ठाकुर की प्रसन्नता, ठाकुर का उत्सव जहां भी हो रहा हो। तो ये वैष्णव की शोभा। ऐसे ऐसे वैष्णव है आज भी गोवर्धन से पैदल आते हैं वृंदावन दर्शन करने।
और वृंदावन दर्शन करके बरसाने दर्शन करते हुए जाते हैं। बहुत से वैष्णव हैं साइकिल पे आते हैं। एक वैष्णव अभी थोड़े दिन पहले हमको पता चला, नित्य दर्शन, वृंदावन दर्शन, गोवर्धन दर्शन, बरसाना दर्शन, राधा कुंड श्याम कुंड स्नान नित्य। कितना कठिन, 100-150 किलोमीटर की यात्रा, टूटे फूटे रोड, कोई साधन नहीं, और उनके पास भी अपना कोई वाहन नहीं, पैसा भी नहीं। कभी अंटी में पैसा लेके नहीं चले। अभी गोवर्धन से चलते हैं, कोई ना कोई मिल ही जाता है। बाबा वृंदावन आ जाओ, बैठ जाओ। वृंदावन छोड़ गया, वृंदावन दर्शन किए, फिर जाके मोड़ पर खड़े हो गए, बाबा बरसाने, कोई ना कोई बरसाने। सालों हो गए, आज तक नियम नहीं टूटा। तो ठाकुर की कृपा है। अपना पुरुषार्थ करने के बाद में फिर ठाकुर पर छोड़ दो, भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। देखिए भगवान की कृपा ही सबका निर्वाह करती। चैतन्य चरितामृत इसी सब बातों का उत्साह बताती है। कदम कदम पर वैष्णवों की सेवा, कदम कदम पर उस सत्व का सार भाव क्या है? भगवान की, महाप्रभु की अत्यंत कृपा है। नाम महाराज की कृपा है। इस संसार में क्या है? कली काले नाम रूपे होए अवतार। कलिकाल में क्या है? नाम रूप भगवान का अवतार है, नाम महाराज। आप कोई व्यक्ति कहे कि महाराज वो तो देखिए महाप्रभु की कृपा तो 500 साल पहले थी। श्रीधर के पास महाप्रभु थे, नित्यानंद प्रभु के पास महाप्रभु थे, अद्वैताचार्य के पास महाप्रभु थे, हरिदास के पास महाप्रभु थे। हमारे पास कौन है? हम तो अकेले जीव हैं। हमारे पास तो महाप्रभु नहीं है, हमारे पास तो श्रीवास जी नहीं है। हमारे पास क्या है? भगवान का नाम। नाम में ही महाप्रभु का निवास है। महाप्रभु कहां निवास करते हैं? नाम में। आप हरे कृष्ण लो तो ये विश्वास करो कि उस हरे कृष्ण में महाप्रभु का निवास है। आपके साथ है महाप्रभु हर कदम पर। प्रभुपाद जी कितनी बार वृंदावन में कहा करते थे, कौन मेरे साथ जाता है? महाप्रभु की कृपा। कौन कर सकता है इतना दुरंत कार्य? षड गोस्वामी जनों ने, जिस समय यवनों का शासन था, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, क्योंकि महाप्रभु का तो संपूर्ण लीला क्षेत्र बंगाल रहा, उड़ीसा रहा। और बंगाल और उड़ीसा से उत्तर प्रदेश, वृंदावन, मथुरा कितना भारी डिस्टेंस था, अंतर था। और दिल्ली था यवनों की राजधानी, सारे औरंगजेब आदि सबकी राजधानी दिल्ली रही। तो उस क्षेत्र में नाम का प्रचार अत्यंत दुरूह था। कोई कृष्ण नाम लेता मिल जाए तो सिर काट दिया जाता था। कोई भक्ति का प्रचार करता मिल जाए, जीवित जला दिया जाता था। कोई संसाधन नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई प्रकाशन करने की सामग्री नहीं, पब्लिसिटी का कोई साधन नहीं। करने जपन। पहले समय में भागवत होती थी, 5 आदमी सुनने आ जाए तो शहर में हल्ला मच जाता था। अच्छा इतने श्रोता 5, ये स्थिति हो जाती थी उस समय में। सर गोस्वामी पादों ने बिजली नहीं, पानी नहीं, सुरक्षा नहीं, जीवन का कोई चक्र नहीं, एक लड़ोटी पोस की झोंपड़ी, सांप बिच्छू जीव जिनावर जो ही घूमा करते थे। हमारे घर में 2 घंटे बत्ती चली जाए तो भूचाल मच जाए। एक दिन अगर बाजार से सब्जी नहीं मिले तो हाहाकार मच जाए, कितना प्रलय हो जाए। उस समय आचार्यों ने भक्ति का प्रचार किया, कैसा कष्ट पाकर, बड़ा दुरंत कार्य था। और फिर कोई ना कोई भक्त प्रभु कृष्णदास कविराज ने भी चरित्र लिखा, जब शाही और पेन भी नहीं मिलता था, कोई साधन नहीं थे, सर कंडे से, ये कोई कलम से पेन, आज तो एक एक व्यक्ति के पास 5-5 पेन मिल जाएंगे, और छोटे छोटे बच्चों के पास तो 150-200 पेन मिल जाएंगे। महीने में 500 पेन खरीदते हैं, खो देते हैं, फेंक देते हैं। पहले समय में शाही बनाते थे, कस्तूरी की, अष्टगंध की शाही, अमरूद के पेड़ की डंडी या सरकंडे की डंडी, और सरकंडे की डंडी से भोजपत्र के ऊपर कागज नहीं मिलता था। ये तो 500 वर्ष पहले की बात है, 250 साल पहले, 200 साल पहले कागज नहीं मिलता था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता की जो टीका लिखी, अंग्रेजों ने काले पानी भेज दिया। गीता जी के ऊपर बड़ी अद्भुत टीका है बाल गंगाधर तिलक की। अंग्रेजों ने काले पानी भेज दिया बाल गंगाधर तिलक को। तड़पते थे कि मुझे कागज मिल जाए तो मैं 2 श्लोक लिख लूं गीता की व्याख्या करूं। कागज नहीं था, पेन नहीं था।
एक दिन पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसका टेलीग्राम आया काले पानी में, जेल में, कि आपकी पत्नी जो है मर गई। वो टेलीग्राम बड़े पेपर पे आ गया, लिखी तो 2 लाइन थी लेकिन पेपर बड़ा था। बाल गंगाधर तिलक रोने लगे कि मरते मरते भी कैसी सेवा दे गई, कि इतना कागज दे गई, कम से कम 6 श्लोक गीता के तो लिख लूंगा। और उस कागज पर पीछे लिखा था कि आपकी पत्नी मर गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। और उस कागज के पीछे बाल गंगाधर तिलक ने 8 श्लोक लिखकर उसकी व्याख्या की। तो ये महापुरुषों का चरित्र है। महापुरुषों से ये धरती किसके ऊपर टिकी हुई है? 7 लोगों, वेदैश्च। इस धरती के 7 पिलर हैं। सबसे पहला पिलर क्या है? वेदैश्च, वेद, भगवान वेद। विप्रैश्च, ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम। ब्राह्मण से मतलब जो शास्त्र का, धर्म का प्रचार करे, सेवा करे। वेदैश्च, विप्रैश्च, धेनुश्च, गौ माता। वेदैश्च, विप्रैश्च, धेनुश्च, सती भी, सचरित्र स्त्रियां, सती भी, सत्यवादी भी, सत्य की सेवा करने वाला। क्योंकि इस संसार में देखिए सबसे पहले रेस्पेक्ट होना चाहिए रियलिटी का, फेयरनेस का। हम खुश हुए कि नहीं हुए, हमारा समर्थन हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कभी चिंता सज्जन पुरुष नहीं करता। आपने मेरी हाँ में हाँ मिलाई कि नहीं मिलाई, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपने सत्य का साथ दिया कि नहीं दिया। वो व्यक्ति कोई भी, सत्य की सेवा भगवान की सेवा है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियश्च च पथ्यश्च वक्ता श्रोता च दुर्लभा। इस धरती के ऊपर 2 ही व्यक्ति दुर्लभ हैं। एक कौन? सत्य बोलने वाला। दूसरा कौन? हंसते हुए उस सत्य को सुनने वाला। सत्य बोलना कठिन है, क्योंकि सत्य बोलते समय 50 बातें आ जाती हैं। जिसके प्रति बोल रहे हैं वो नाराज ना हो जाए, उससे हमारी हित बंद न हो जाए, साधन बंद न हो जाए। सत्य बोलना। तो सती भी, सत्यवादी भी, अलोभई, जिसकी वृत्ति में लोभ ना हो, अलोभई। दानशीलस्य, जो निरंतर लोक मंडल में दीन गरीबों की सेवा करते रहते हैं। दानशीलस्य सत्यवीर धार्यते महिम। ये 7 खम्मे हैं इस धरती के। भगवान का आशीर्वाद है कि इन 7 में से एक भी धरती पर रहेगा तब तक ये धरती टिकी रहेगी। नहीं तो धरती क्या है? पानी का जहाज है और क्या है? जमीन तो पानी का जहाज है, चारों तरफ ऊपर नीचे पानी पानी है चारों तरफ। और पानी में से निकाल के लाए भगवान 12। धरती कहां थी? पाताल में थी। भगवान 12 आ गए और अपनी सीन पर धर के निकाल के लाए। अब साइंटिस्ट एक हमको मिला था, कह रहा था, शोध कर रहे हैं कि भगवान 12 मतलब सुपर क्रेन, एक हमसे बोला वो आपका सुपर क्रेन था ना, तो पूरी पृथ्वी को लाया खींच के। हमने कहा वो ट्रेन के पिताजी भगवान 12 इतनी बड़ी धरती को कैसे खींच के ले आई? हमारा सुपर क्रेन भगवान 12। लोग बड़े बड़े प्रश्न करते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट नई नई बातें खोजते रहते हैं, करते रहते हैं। तो जीवन में क्या हो, ये 7 खम्मे हैं और उस 7 खम्मों का पोषण हो। हम भी एक कोई ना कोई एक खम्मे के सहारे तो हम खड़े हों। हमारा जीवन किसी का तो समर्थन करे, श्रेय का समर्थन करे। इसलिए जीवन में वैष्णवता के लिए और उसके पोषण और वृद्धि के लिए सबसे पहली बात यही है कि मित भुट, मित वाक, मित शयन। थोड़ा खाना, थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना, और इन तीनों चीजों को जिसने जीत लिया, सारे शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। श्री कृष्ण को कौन नहीं पा सकता? शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो इंद्रियों के अधीन है वह श्री कृष्ण को कभी नहीं पा सकता। इसलिए जीवन में और इंद्रियों की यह प्रमुख इंद्रियां 3 हैं।
क्षुधा, रसना, वाचालता और निद्रा। इन तीनों को जिसने, लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की, किसको जीत लिया? निद्रा को। चैतन्य चरितामृत में आप देखिए श्रीवास जी के यहाँ 365 दिन पूरी रात कीर्तन हो रहा है, पूरी रात कीर्तन हुआ, पूरी रात कीर्तन 200 जगह लिखा हुआ है, पूरी रात कीर्तन, पूरी रात कीर्तन। आप 2 रात कीर्तन कर लो, 7 दिन नजर नहीं आओगे। पूरी रात कीर्तन, जब देखो, और दिन के सब कार्य तो चल ही रहे हैं, स्कूल, विद्यालय, खाना, घर परिवार, पूरी रात कीर्तन। श्रीवास जी के अभाव मस्ती हुई, पूरी रात कीर्तन में निकल गई। 2 पन्ना पलटो, फिर पूरी रात कीर्तन में निकल गई। 1 पेज पलटो, फिर पूरी रात कीर्तन में निकल गई। पूरा साल रात भर कीर्तन ही होता रहता है, कीर्तन ही होता रहता है। क्योंकि या निशा जागृति योगी तम पश्यति माम च। गीता में भगवान कहते हैं, वास्तव में मुझे पाने वाला योगी कौन है? भोगी कौन है जो रात सोकर बिताता है? योगी कौन है जो जागृत होकर जब सब सो जाते हैं तब वो उठ जाता है। जहां सब थक जाते हैं वहां से वो नए उत्साह से चल पड़ता है। जहां सब तृप्त हो जाते हैं वहां वह अतृप्तों की तरह मुझे खोजता है। हम संसार से पेट भर के खाना मिल गया, इंद्रियों के 4 विषय मिल गए, तृप्त हो गए, सो गए। लेकिन योगी वहां से जागता है, वहां से चलता है आगे की ओर, सत्य की ओर, चेतना की ओर। उस प्रखरता में जो लगे हैं, उस श्रेय में जो लगे हैं। कितने विद्यार्थी हैं, हमारे परमाराध्य गुरुदेव महाराज जब सोने का आग्रह करते थे, तब विद्यार्थी भाई सो बत्ती बजाओ, बत्ती बजाओ। जब सब सो जाते थे तब चुपचाप पढ़ते थे, एक कोने में मोमबत्ती जलाकर पढ़ते थे। विद्या यूं ही थोड़ी ना आती है। जिन्होंने रात्रि की नींदें त्यागी है, जिन्होंने दिन के सुख छोड़े हैं, उनके जीवन में विद्या का विलास हुआ है। वृंदावन में अहोरात्रि पर्यंत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, इनको किसी ने सोते थोड़ी ना देखा। माधवेंद्र पुरी जी महाराज, बलदेव विद्याभूषण पाद, श्रीधर स्वामी पाद। श्रीधर स्वामी पाद के विषय में कहते हैं 6-6 महीने तो सोते नहीं थे, तब भागवत के ऊपर टीका लिखी श्रीधर स्वामी पाद। और कितने भक्त थे, कितने वो थे महाराज, कितने यहां पर भी कितने सेवा परायण क्षण है। कल बता रहे थे जानी जी, दोनों मैया 3 बजे सवेरे उठ के वैष्णवों की प्रसाद बनाती थी। सालों साल, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 2:30 बजे 3 बजे उठकर प्रसाद बनाना, पवाना, 1 कप चाय बनाना मुश्किल है। उसी का तो प्रसाद है वैष्णवों का, उसी की तो कृपा है। आप देखिए, सुकृत कभी विफल नहीं हो सकता, पाप का दंड भी भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशसम, लेकिन अपनी ललाटे प्रोक्षित समर्था। लेकिन आपने जीवन में जो सदकार्य किए हैं, पूर्ण किए हैं, उसका फल भी स्वयं ठाकुर कहते हैं, मैं खुद लेकर दरवाजे पर आता हूं, मैं खुद देने आता हूं। आप किसी को गिफ्ट भेजो तो पोस्टमैन पार्सल दे जाता है, लेकिन ठाकुर कहते हैं मैं किसी से पार्सल नहीं भेजता, मैं तो हैंड डिलीवरी देने जाता हूं, मैं तो खुद ही आता हूं देने के लिए, कृपा करता हूं, अपने जन को भेजता हूं। इसलिए जीवन का एक एक क्षण काय में बीते भजन में, अल्प जीवन सार होए नहीं दीर्घ काल। 100 वर्ष की आयु कोई आयु है क्या? 100 वर्ष में से देखिए 50 वर्ष तो सोने में निकल गए सीधे सीधे, आधे सोई आधे जागे। 50 वर्ष तो सोने में चले गए। फिर घंटा 2 घंटा दोपहर में सोए, 5-6 साल, उसका भी कोई एवरेज निकाल लो, 2 साल 3 साल उसका निकाल लो, 53 हो गए। फिर महाराज कुछ क्रोध में, कुछ काम में, कुछ मोह में, कुछ व्यवसाय में निकाल दिया, 10-15 साल उसका भी निकाल दो। क्या बचा क्या जीवन? भजन के लिए कहां मिला? जबकि ये पूरे 100 वर्ष मिले थे श्री कृष्ण को पाने के लिए, लेकिन इस 100 वर्ष में से हमने श्री कृष्ण को कितना जीवन दिया? जीवन होए अल्प काल, सही करे कृष्ण नाम गौर कृपा जोन। इसलिए इस जीवन में अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा समय, देखिए ज्यादा समय भोग में नहीं बीत रहा,
चिंतन में बीत रहा है। आप कितनी देर सोते हो? 6 घंटे। आप एक बार अपना ऊपर से नीचे तक रूटीन बनाइए, कागज पेन पर लिखिए। आप तो सब बुद्धिमान हैं, बहुत सी बातें ऐसे ही कह देते हैं हम सबके लिए। आप सब तो बुद्धिमान हैं, योग्य हैं, वैष्णव हैं, लेकिन एक रूटीन, एक अपना चार्ट बनाइए, 24 आवर्स का चार्ट बनाइए। हम कितनी देर सोते हैं? चलो 7 आवर लेको, 7 घंटे सोने में। कितनी देर खाते हो? आधा घंटा, 30 मिनट खाने में। कितनी देर नहाते हो? 30 मिनट नहाने में। चलो कितनी देर श्रृंगार साथ सज्जा जो भी स्त्री पुरुष करते हैं, और 1 घंटा लगा दो। चलो और सवेरे नाश्ता 15 मिनट, आधा घंटा। चलो नाश्ते को भी दे दो, डिनर को दे दो 1 घंटा, व्यवसाय को दे दो 8 घंटे सर्विस करते हो, पूरा नीचे टोटल लगाओ 15 घंटा, 14 घंटा सारी प्रक्रियाओं के लिए बहुत है। अगर विस्तार पूर्वक सब कार्य करो तो फिर भी भजन के लिए 1 घंटा नहीं निकल पा रहा, 1-2 घंटा नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि भोग प्रभाव कितना खा सकते हो? जरा खाओ हमारे सामने। 2 रोटी खाते ना, बस 2 चम्मच दाल खाते, अब हो गया क्या है खाना? भोजन देखो तो साधुओं का देखो भैया, 50 लड्डू के बाद तो मूड बनाते हैं खाएं कि नहीं खाएं। वृंदावन आ जाइए, सुदामा कुटी के साधु बुलाइए। एक मथुरा में थे चौबे जी, 15 किलो रबड़ी खाते थे, 15 किलो रबड़ी एक जगह बैठकर। अभी बेचारे 1-1.5 साल पहले चले गए बैठबद्धाम। और दूसरे चौबे 5-5 किलो 7-7 किलो तो मामूली बात है। आपको विश्वास नहीं है तो वृंदावन आके हमको बता देना, 2-3 और नौत देंगे, बैठे बैठे खिलाते रहना। 6-7 किलो रबड़ी, पूरी सब्जी अलग। हो भोजन हम आपके, आप तो चिड़िया भोजन, आपका भोजन तो क्या है? चिड़िया भोजन है, चिड़िया भोजन। कितना भोजन करते हो? 2 रोटी, 1 पापड़, नैसी दाल, नैसी सब्जी, नैसा खम्मण, नैस लड्डू, बनावने अल्प भोजन। इस साधु वृंदावन में थे, थोड़ा सा खा लिया, भजन में थे, सेठ था, थोड़ा सा खा लिया। अरे महाराज आप तो साधु के नाम पर, आपने तो खाया नहीं, तो खाओ ना, देखो मैंने तो ये बनाया, मैंने तो ये बनाया। साधु बोले अच्छा भैया तुमने हमारे लिए बनाया तो हम खा लेते। 400 लड्डू खा गए। 300 आदमी का भोजन, योगी थे, महावैष्णव योगी पुरुष, सब भोजन खाए, ओल्ला 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 और सब रसोई के बर्तन साफ। तो साधु पुरुषों की अपनी माया है, अपना स्वरूप है। साधु चरित्र विचित्र है, साधु पुरुषों का चरित्र बहुत विचित्र है। इसलिए अल्प जीवन करो कृष्ण नाम धन। इस जीवन में देखो कमाने योग्य धन क्या है? कृष्ण नाम धन। कृष्ण नाम धन पावे होबेर लोक परलोक सार। कृष्ण नाम धन जो है वो लोक और परलोक का परम सार है। जिसने कृष्ण नाम धन नहीं कमाया, हमको अमेरिका जाना हो डॉलर इकट्ठे कर लेते हैं, लंदन जाना हो पौंड इकट्ठे कर लेते हैं, भारत जाना हो रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। इसलिए हमको भी तो उस लोक में जाना है, वहां ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। वहां क्या चलेगा? केवल कृष्ण नाम। धनानि भूमौ पशुवत्स गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे जना स्मशाने देहम चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेगा। इतना भी धन कमा लें, जब शरीर छूटेगा तिजोरी में बंद रह जाएगा। लड़के लड़की रिश्तेदार दावा करेंगे मेरा है मेरा है मेरा है। कैसे भी पशुओं का पालन कर लें, जब शरीर छूटेगा अपने अपने पिंजड़ों में खूंटों में बंधे रह जाएंगे। नारी ग्रह द्वारे, जब हमारा शव हमारे घर से बाहर जाएगा तो पत्नी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर तुम आंसू बहा देगी। पति उसे कंधे पर लाद कर स्मशान में टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के ऊपर सुलाएगा। चाचा ताऊ नाना मित्र रिश्तेदार, अरे बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था बोलकर लौट पड़ेंगे। बेटा सबसे मोटी लकड़ी हमारी छाती पर रख देगा कि ये हिस्सा जलने से बच न जाए, पूरा पिता जलकर भस्म होना चाहिए। लेकिन वहां से सारी भीड़ लौट आएगी। कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा साधन, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसी उपलब्धि हमने जिंदगी में की
की कि उस जलती हुई चिता में भी वो हमारे साथ आगे चल सके, बढ़ सके, उस जलती हुई चिता में भी हमारा आलिंगन न छोड़े। बोले ऐसा कोई है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिंदगी में कमाया हुआ केवल कृष्ण भजन है, तो हमारे साथ उस लोक में भी जाएगा। संसार में तो कौन जाने वाला है। कैसी भी बड़ी अंगूठी पहन ले, जब शरीर छूटेगा बेटा आएगा, अरे पिताजी हाथ दबा के मुझे आशीर्वाद तो दे दो। धीरे से अंगूठी निकाल लिया, निकल जल्दी से। अच्छा बेटा हुआ कि चलो पिताजी ने पहना, क्या उतारना। तो जब शरीर जल जाएगा ना, जब शरीर जल जाता है तो स्मशान का टोम डंडा लेके हमारी राख लाता है। कोई चैन कोई अंगूठी मिल जाए राख में पड़ी हुई जो इसके साथ जली हुई, वो उठा के ले जाएगा। बड़े से बड़े घर छोटे पड़ते थे, तांबे की इतनी सी लुटिया में लाल कपड़े से मुंह बांधकर बंद कर दिया जाएगा। कौन है? हमारे बाबा जी हैं, हरिद्वार ले जा रहे हैं डालने के लिए। लेकिन जीवो ने सार होए कृष्ण नाम सार। इस जीवन का परम सार क्या? मिट्टी है, चल रही है चल रही है। सेल डाल दिया खिलौने में, नाच रहा है बंदर। जिस दिन सेल खत्म हुआ बंदर ढीला पड़ जाएगा। इस शरीर भी जिस दिन भगवान ने जितना इसके अंदर नटो नाट्य धरो यथा कुंती जी कह रही है। आदमी उछल रहा है, कूद रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, नाच रहा है, बड़ा जिम्नास्ट कर रहा है। लेकिन जब ये आत्मा शरीर से निकलेगी, लाख लोग उठाएंगे, उठ न सकेगा। ये साधु थे, वृंदावन में रहते थे। हरि बाबा बहुत प्रसिद्ध साधु थे वृंदावन के। वो भी बाहर से आए थे, पहले गृहस्थ में थे, सर्विस करते थे बेचारे, और सर्विस करके आते थे वृंदावन। और वृंदावन आगे घर छोड़े आए। जब घर से आए तो घर वालों ने बड़ी प्रसन्नता करी। पत्नी से कहा मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। कब जा रहे हो? पधारो, बड़ी अच्छी बात है। और ये भगवान ने शुद्ध बुद्धि दी। तो कोई इज्जत नहीं घर में, भाई रिटायर्ड हो जाए आदमी फिर कौन उसको पूछे। आगे वृंदावन आके भजन करते थे, अध्ययन करते थे। धीरे धीरे कुछ दो मित्र उनके बन गए पड़ोस में, तो मित्रों को बुला लेते थे, कुछ कथा सुना देते थे, शास्त्र चर्चा। भगवान की ऐसी कृपा, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 भक्त आने लगे उनकी कुटी में कथा सुनने के लिए। बहुत से शिष्य भक्त बन गए, बहुत से लोगों ने मदरा मांस छोड़कर उनके अनुयायी हो गए। भक्तों ने सबने मिलकर कि भाई संत रह रहे हैं, बड़ा बढ़िया एक जमीन का टुकड़ा ले लिया सस्ते में 1000 गज में। फिर किसी ने कमरा बना दिया, किसी ने रसोई बना दी, किसी ने भगवान का मंदिर बना दिया, किसी ने 2 गाय दे दी, किसी ने जनरेटर लगवा दिया, कोई एसी ले आया, कोई हीटर ले आया। वो बैठे बैठे बड़ा भारी वैभव। अब महाराज पत्री बच्चों को पता चला कि वो निखल्ला यहां से गया था, वो तो करोड़पति हो गया। जब सर्विस करता था तो 1000 रुपया महीना लाता था, साधु बन के तो 2 लाख रुपया महीना कमाने लगा। बेटा चले आए, पत्नी चले आए, भांजे, नाना, मामा, सारा खानदान आश्रम में इकट्ठा। साधु बड़े परेशान, जिस प्रपंच को छोड़कर आया वो प्रपंच तो फिर मेरे पीछे लग गया। रिश्तेदारों का नाराज होना भी बड़े भाग्य की बात है, ये कोई साधारण बात नहीं। संबंधी गुस्सा हो जाए ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। साला गुस्सा हो जाए, ससुरालिया गुस्सा हो जाए, महाराज मामा भांजे गुस्सा हो जाए, रिश्तेदार गुस्सा हो जाए। अपने तो ये गुस्सा होते नहीं है कभी। 15-20 दिन गुस्सा हुए फिर आ गए भैया, फिर आपत लग गई पीछे। इनका नाराज होना बड़ा कठिन काम है। आगे सब जने साधु बड़े परेशान। अब सबकी दृष्टि के आश्रम का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन महात्मा बैठे थे, कुछ शिष्य बैठे थे और बैठे थे मामा भांजे नाने। महात्मा जी बैठे बैठे और धड़ाम से गिर गए और श्वास रोक ली। और महाराज लोगों ने समझा शरीर छूट गया और रख के कंधे पे और जमुना जी ले गए जलाने के लिए। जलाने के लिए ले गए, लगता था रोने का कंपटीशन। बेटा बड़ी जोर से रोया, हाँ पिताजी आप चले गए। भांजा उससे भी जोर से रोया। एक दूसरा चेला आया था, वो उससे भी भयंकर रोया। लगता था रोने का कंपटीशन बन गया। क्या रोते चिल्लाते। स्मशान पहुंचे, चिता के ऊपर महात्मा जी को रखा।
सब चिल्ला रहे थे, यमराज तुम कितने कठोर हो, इनको छोड़ दो, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ। बेटा बोला तुम्हें क्यों ले जाओ, मुझे ले जाओ। चेला बोला तुम्हें क्यों ले जाओ, मुझे ले जाओ। हाथापाई की नौबत आ गई, लोग लड़ने को तैयार, नहीं मैं जाऊंगा, नहीं मैं जाऊंगा। थोड़ी देर में महात्मा जी चिता से उठकर बैठ गए। अरे भाई किसी को जाने की जरूरत नहीं है, रुको, अभी अभी मेरी यमराज से बात हुई है। यमराज ने विशेष सुविधा मुझे दी है प्रसन्न होकर कि भाई ऊपर का कोटा तो पूरा करना ही पड़ेगा, एक आदमी को तो जाना ही है यहां से, इसलिए आप में से एक जो आना चाहे वो आ जाए और मैं उठ जाता हूं, आप लेट जाओ। बेटा तू कहता था मेरी जगह जाने वाला है, बेटा भागा। बोले पिताजी कहने की बात है, कोई जाता है क्या? अरे भांजा तू रुक, भांजा दौड़ा, जिधर देखे उधर ही मैदान साफ। लोग मुड़कर चल दिए। जिस श्मशान में 1000 आदमी खड़ा था, 2 मिनट के बाद अकेले महात्मा बैठे हुए थे। कौन जाता है साथ में? सुना है कोई किसी के साथ मरा है? इस संसार का सत्य है, सब दावे करते हैं, हम सोचते हैं हमारे बिना घर कैसे चलेगा, जबकि सत्य ये था कि जब हम नहीं थे तब भी घर चलता था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी घर चलता ही रहना है। हम गिर जाएंगे, कुछ रुकने वाला नहीं है, सब चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। शरीर छोड़ रहे हैं, पत्नी हाथ पकड़ के चिल्ला रहे हैं, अरे मेरे बिना तू कैसे रहेगी? फिर बेहोश हो गए, फिर डॉक्टर आया, पानी चिता पीता दिए, फिर होता, अरे मेरे बिना तू कैसे रहेगी? फिर बेहोश हो गए, अरे मेरे बिना तेरा कौन ध्यान रखेगा? थोड़ी देर में पत्नी बोली, मरो तो सही, जो रहना होगा रह लो, क्या हो जाएगा सब व्यवस्था। ये संसार का सत्य है। वैराग्य पावे होवे भक्तिर प्रसाद। जीवन में भाई कर्तव्य सब आसक्त अनासक्त होइया करो विषय पुंजो। अनासक्त होकर संसार में कैसे रहें? जैसे नदी में नाव रहती है, हम नाव में बैठे रहते हैं, उसी प्रकार संसार रूपी नदी में हम चलते रहें, खेते रहें, अनासक्त न हो। जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन हो, जिसके प्रति जो वचन है उसका निर्वाह हो, उसमें हमें कभी पश्चात्पद पीछे नहीं रहना चाहिए, अपितु नित्य भगवान के भजन में एक विरहे बाडिल प्रेम ज्वार तरंग। हमेशा जीव को यह ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण के प्रेम में निरंतर हमारी तरंग, जैसे समुद्र में तरंगें उठती रहती हैं, उसी प्रकार वह तरंगें हमारे मन में कृष्ण प्रेम की तरंगें, श्री कृष्ण भजन का उत्साह और श्री कृष्ण भजन की रुचि ये निरंतर बनी रहे। तो ये नित्य उत्सव जो आते हैं ना, आप देखो रोज पत्रा पलटो, रोज ना कोई उत्सव, राधा जी में कोई उत्सव, राधा वल्लभ जी में कोई उत्सव, राधा गोविंद देव जी में कोई उत्सव, मदन मोहन जी में कोई उत्सव, राधा बाटी बिहारी जी में कोई उत्सव, राधा डोकलानंद में उत्सव। ये उत्सव क्यों भगवान ने इतने उत्सव बनाए? ताकि रोज रोज तुम्हारी तरंगें उदित होती रहें, कृष्ण भजन की तरंगें उदित होती रहें। नित्य उत्सव है। वैष्णव जगत में जितने उत्सव हैं कहीं इतने उत्सव नहीं है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में, गौड़िया संप्रदाय में, राधा गोविंद की कृपा में नित्य उत्सव। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने वृंदावन के विषय में भागवत में लिखा, सर्वकाल सुखाव। वृंदावन कैसा है? सर्वकाल सुख देने वाला। बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। सर्दी में वहां जाओ तो 56 भोग हो रहे हैं, गर्मी में जाओ तो ठाकुर के बंडले बन रहे हैं, दोबारा श्रावण भादों में, वर्षा में जाओ तो ठाकुर झूला झूल रहे हैं। जब जाओ नया उत्सव, आज अन्नकूट, आज 56 भोग, आज 64 महंत, आज फूल बंडला, आज महाराज रमाई राजा, आज जे, आज वो, कोई ना कोई नित्य उत्सव, नित्य उत्सव, नित्य उत्सव। ये नित्य उत्सव क्या है? भक्ति की नित्य तरंगे, नित्य तरंग हो, नित्य उत्साह हो, नित्य अवसान हो। ये जीवन का अत्यंत भाव है। इसलिए जीवन होय अल्प आयु ले कृष्ण नाम। ये जीवन जो है ना, ये अल्प आयु है, अब कृष्ण नाम लो। लंबे लंबे समय हो गए, हम विचार कर रहे हैं महाराज चलो भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे, चलेंगे। लेकिन अब जीवन में यह विचार पूर्वक हमें अश्रुकंप पुलट स्वेद गद गद बोचन
छोड़े उठे छोड़े फोड़े छोड़ते रोदन। अब जीवन में कैसी कृपा हो जाए, अश्रु टंप, आंखों से आंसू, शरीर में कंप, शरीर में स्वेद, गदगद वचन, छड़े उठे छोड़े पड़े, नाम संकीर्तन उछल उछल के और छोड़े रोदन। और हर बात में, हर घटना में, हर लीला गुणों में महाप्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए, नाचते गाते हुए, भगवान के खूब उत्सव प्रमोद मनाते हुए, वैष्णव जनों की सेवा, वैष्णव धर्म का प्रचार और कृष्ण नाम का प्रचार और पान करते हुए हम एक आनंद में, रस में, पूर्ण जीवन के आनंद को प्राप्त करें। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन अल्प हो, कृष्ण नाम का विस्तार हो, कृष्ण नाम का प्रचार हो। ये जीवन का नित्य शाश्वत स्वरूप है, जिसके आस्वादन से ही जीव परम आनंद को उपलब्ध कर लेता है। नित्यानंद कोहे होए नामीर प्रचार। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ बैठे बैठे गंभीर मंत्रणा कर रहे हैं कि नित्यानंद अब इस धरती के ऊपर कृष्ण नाम का प्रचार हो। लोग बड़े कठोर हैं, पाषाण हृदय, दूसरे की पीड़ा से द्रवित नहीं होते, दूसरे की तकलीफ को नहीं समझते, अपने सुख, अपने अभिमान, अपने भोगों में लिप्त हैं। इन जड़ और पाषाण कलिकाल के द्वारा कठोर हो गए जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम की धारा का प्रवाह हो। और उस प्रेम के लिए सर्वाधिक आवश्यकता किसकी है कि हमारे यहाँ स्वयं भक्ति रूप आचार्य आबोहन करोन अद्वैताचार्य जी जो शांतिपुर में जाकर बैठे हैं, वैष्णवों का संगठन हो। वैष्णव के संगठन के लिए श्रीमन महाप्रभु ने श्री राम को बुलाया और शांतिपुर भेजा अद्वैताचार्य जी के पास कि जाओ तुम अद्वैताचार्य जी जो शांतिपुर में बैठे हुए हैं, उन अद्वैताचार्य जी को बुला के लाओ। श्री राम शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी को बुलाने के लिए गए। अद्वैत प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और अद्वैताचार्य जी अत्यंत प्रसन्न होकर राम से कहा कि भाई प्रभु ने मुझे बुलाया है, स्वयं मुझे आवाहन दिया है, लेकिन मन में संदेह था कि मेरे सामने जो लंगोटी पहन के नंगा उदम ढूंढता हुआ चलता था वो स्वयं मेरे इष्ट देव हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वह स्वयं सत्य से समुदित हैं। मन में यह विमर्श था और इसकी पुष्टि हो और नृत्य गान करते हुए वो राम के साथ नवद्वीप तो आ गए, लेकिन नंदनाचार्य के यहां जाके और अद्वैताचार्य जी छिप गए। फिर जाओ तुम प्रभु से कह देना अद्वैताचार्य नहीं आए, वो तो शांतिपुर में ही है, जाके कह देना। अभी श्री राम लौटे ही थे कि महाप्रभु श्रीवास जी के यहां बैठे हुए थे। महाप्रभु ने फिर एक वैष्णव को लौटा भी नहीं था कि दूसरा दूत भेज दिया, जाओ जाओ जल्दी से नंदनाचार्य के यहाँ जाओ और नंदनाचार्य के यहाँ से अद्वैताचार्य जी को बुला लाओ। महाराज अद्वैताचार्य जी जब नंदनाचार्य के यहाँ से राम लौटे नहीं कि उसी समय वैष्णव पहुंच गया, हे भगवान अब नाम संकीर्तन के में विलंब का कारण नहीं है, आप शीघ्रता पूर्वक प्रभु आपको बुला रहे हैं, आप शीघ्रता पूर्वक पधारिए। अद्वैताचार्य जी के आनंद की सीमा नहीं रही, आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह करके उत्तोलित बाहु कीर्तन करते नंदनाचार्य के घर से लेके और श्रीवास जी के घर तक आंखों से आंसू। अद्वैताचार्य जैसा प्रखर पंडित यशस्वी और महाराज संपूर्ण नवद्वीप में जिनकी ख्याति और मान था, जब वो चलते थे तो सब आदर से उनके सामने खड़े होकर नमस्कार करते। वो अद्वैताचार्य पत्नी के साथ नृत्य करते नाचते, हरि पठाइला मोए, हरि पठाइला मोए, भगवान ने मुझे बुलाया, भगवान ने मुझे बुलाया, कैसे सौभाग्य की बात है। नृत्य करते गान करते श्रीवास जी के यहाँ पहुंचे और जैसे श्रीवास जी के यहाँ प्रवेश किया, श्रीवास जी के घर की हर वस्तु ज्योतिर्मय हो रही थी। अद्वैताचार्य जी ने देखा श्रीवास जी के यहाँ की मिट्टी की हड़िया में से भी रोशनी निकल रही थी। श्रीवास जी के यहाँ जो ऋतु के विपरीत वृक्ष थे उनमें भी फल लगे हुए थे। श्रीवास जी के यहाँ एक अनाहत दिव्य सुगंध फैली हुई थी, चारों तरफ से किरणें निकल रही थी, ज्योतिर्मय वातावरण ऐसा प्रतीत होता था मानो डोलोक में आ गए। अद्वैत प्रभु अंदर प्रविष्ट हुए और अद्वैताचार्य ने देखा कि उसी समय भगवान
उस दिव्य भगवत पीठ के ऊपर बैठे हुए, जिनके संपूर्ण स्वरूप से दिव्य ऐश्वर्य की सुगंध आ रही थी, भगवान अत्यंत महाभाव से बैठे हुए भगवान के उस अनंत वैभव का कोटि कोटि देवता जिनकी स्तुति कर रहे हैं, सिद्ध गंधर्व विद्याधर जिनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, अत्यंत नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, चारों तरफ कोटि कोटि देवता सिद्ध गंधर्व विद्याधर नाग यक्ष किन्नर पुंसमान सब भगवान के स्वरूप में विद्यमान है। अद्वैताचार्य जी ने श्रीमन महाप्रभु के इस दिव्य स्वरूप को देखा और इस दिव्य स्वरूप का अनुभव दर्शन करते ही अद्वैताचार्य सपत्नी के साथ एकदम प्रणाम करना भी भूल गए, इतने ठिठक गए, इतने प्रभावित हो गए कि एकदम आंखों से आंसू बहाते हुए बद्ध खड़े हैं। श्रीमन महाप्रभु ने मंद्र मंद्र मुस्कुराते हुए देखा, अद्वैताचार्य जी आपने ही तो हुंकार भर भर के और गंगा जल और तुलसी जल चढ़ा चढ़ा कर मुझे धरती के ऊपर आने के लिए मजबूर किया है, विवश किया है। तुम्हारे बुलाने से ही तो मैं धरती के ऊपर आया हूँ। अद्वैताचार्य एकदम हे प्रभु कहते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने उनकी मूर्छा को दूर किया और तब प्रभु के पास आकर भगवान ने अपने चरण अद्वैताचार्य के माथे के ऊपर रखे। अद्वैताचार्य जी आपकी जो इच्छा हो सो मुझसे वर मांगो, आज मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करना चाहता हूँ, जो इच्छा हो तो मुझे वर दो। अद्वैत प्रभु ने कहा, प्रभु अगर आप वर देना चाहते हो तो ऐसी कृपा कर दो कि जब भी आप भक्ति का वितरण करो, किसी को छोटा मत मानना, किसी को अयोग्य मत मानना, किसी को मलिन मत मानना, बिना किसी को छोटा मलिन और अयोग्य माने हुए आप सबको अपनी भक्ति का प्रसाद, भक्ति का दान प्रदान करना। क्योंकि भक्ति का क्षेत्र ऐसा है कि उसके अनुरूप बनना तो संसार में किसकी सामर्थ्य है, केवल आपका अनुग्रह है और आपकी कृपा ही मनुष्य के हृदय में भक्ति का संचार कर सकती है। श्रीमन महाप्रभु आनंदित हो उठे, अद्वैत प्रभु मैं वचन देता हूँ कि इस धरती पर सबके हृदय में भक्ति की धारा का प्रवाह हो जा। अद्वैताचार्य एकदम प्रसन्न होकर आंखों से अश्रुधारा का प्रवाह करने लगे। हे भगवान मेरे लिए बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? नृत्य गान करे मोए करो आनंद। महाप्रभु ने कहा, अद्वैताचार्य तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, ऐसी कृपा कर दो, एक बार हरि बोल करके नृत्य तो करो। अद्वैताचार्य जी ने आज तक नृत्य नहीं किया था, बहुत बड़ा पेट था और स्थूल शरीर था और वृद्ध थे अद्वैताचार्य, लेकिन महाप्रभु ने जैसे ही कहा कि आज नृत्य करो तो आंखों से आंसू बहाकर पत्नी के साथ उत्तोलित भाव होकर अद्वैत प्रभु टेढ़े मेढ़े नाचने लगे। जब इधर झुकते तो गिरते चले जाते, श्रीवास जी उन्हें साधते, वो उन्हें सीधा कर देते। अद्वैताचार्य हाथ उठाकर इधर ठुमका मारते, इधर गिरते चले जाते, नित्यानंद प्रभु साधते। महाराज जब ऐसे करते पीछे चले जाते, संजय और मुकुंद उनको साधते और जब आगे की ओर जाते और गिरने को हुए तुरंत महाप्रभु ने लेकर अपने हृदय से लगा लिया। भक्ति नृत्यति यत्र च। महाराज ये भक्तों का ही स्वरूप है, जहां पर भगवान के इतने अत्यंत आनंद की मंगल धारा का प्रवाह होता है। अपूर्व भाव से अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु कीर्तन में आ गए, अद्वैताचार्य कीर्तन में पधारे। अद्वैत प्रभु और नित्यानंद के साथ वैष्णव जन होवे कीर्तन पुष्ट। वैष्णवों के द्वारा ही तो कीर्तन की पुष्टि होगी। ये सब वैष्णव जन एकत्रित होकर सन्मति से, समभाव से और समर्पण पूर्वक साधना करते हुए एक दूसरे को विशिष्ट मानकर, हम सबसे बड़े वैष्णव दैन्यता कौन सी है? जब हम दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। प्रेम का यही संसार है। जब हम दूसरे को अपने से छोटा मानते हैं तो अभिमान होता है, और जब हम दूसरे के प्रति श्रेष्ठ मानकर उसका आदर करते हैं तब वैष्णवता का प्रकाश होता है। छोटा मानना रजोगुणी, रजोगुण से छोटा नहीं समझे। अगर रजोगुण से हमने अपने को छोटा समझा तो अभाव का उदय हो जाएगा। इसलिए अभाव भी नहीं हो और प्रभाव भी नहीं हो। क्या हो? भाव। भावो सबेन भजताम रस काम धेनु।
हमारे जीवन में दूसरे का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रभाव क्या है? रजोगुण, और भक्ति क्या है? विशुद्ध सत्व में। इसलिए हमें किसी से प्रभावित नहीं होना है। अगर प्रभाव पड़ा तो अभाव का जन्म हो जाएगा, और अभाव का चिंतन हमारे आनंद को उठा लेगा। अरे उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। इसलिए अभाव प्रभाव का विषय नहीं है, ये भाव का विषय है। जहां अभाव नहीं हो, प्रभाव नहीं हो। भगवान महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन के पास गए शांति दूत बनकर। दुर्योधन ने बड़ा भारी 56 भोग सजाई और श्री कृष्ण के सामने माथा तान कर बोला, कृष्ण एक काम करो, आज रात्रि का भोजन मेरे साथ करो। मैंने बड़े भारी 56 भोग बनवाए, कई प्रकार के माखन मिश्री बनवाए, नामधार से, विदर्भ से, आनंद से और कई देश से बड़ी बड़ी नृत्यांगनाओं को बुलाया है। तुम वो कुंवरिया गोपियों के साथ नाचते थे, कपड़ा पहनने की जिनको तमीज नहीं। मैंने बड़ी बड़ी नृत्यांगनाओं को बुलाया है, उनके साथ तुम नृत्य करना। और आर्यावर्त में जब पता चलेगा कि तुमने दुर्योधन के साथ भोजन किया तो पूरी दुनिया में तुम्हारा यश बढ़ जाएगा। भगवान ने कहा, भैया मेरे यश को बढ़ाने की आपको बड़ी चिंता है, बड़ी कृपा आपकी, लेकिन मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभाव में भोजन नहीं करता। मेरी जिंदगी में कोई अभाव नहीं है। स्वयं लक्ष्मी मेरे चरण चापन करती है, मेरी जिंदगी में क्या अभाव? एक बात मैं दुर्योधन तुझसे स्पष्ट कह देता हूं कि न तो मैं अभाव में भोजन करता हूं और न मैं प्रभाव में भोजन करता हूं। हमें किसी के यहां इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए कि हमें सुविधा नहीं है। देर बेर पूरा 10-12 दिन भूखे भी रह जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? और दुनिया में ज्यादा लोग भूख से नहीं मर रहे, ज्यादा खाने से मर रहे हैं। परसेंटेज देखें तो ज्यादा लोग इसलिए मर रहे हैं ओवर ईटिंग करने से, जरूरत से ज्यादा खाने से। इसलिए भूखा रहना कोई खतरे की बात नहीं है। उतना आदमी जितना हल्का फुल्का रहेगा उतना स्वस्थ और दीर्घजीवी होगा। तो मैं किसी के यहां अभाव में भोजन नहीं करता और मैं किसी के यहां प्रभाव में भी भोजन नहीं करता। न तो मेरी जिंदगी में कोई अभाव है और न तेरी जिंदगी में कोई ऐसा अच्छा काम जिसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़े। तू एक नंबर का दुष्ट और निकम्मा, संतों की निंदा करने वाला, तेरा क्या प्रभाव? अवैष्णव का, ज्वारी शराबी का क्या प्रभाव? उनका मुलाहिजा कभी नहीं करना चाहिए। जो असद आत्मा है, असद भोजी हैं और पापी हैं, उनका कभी मुलाहिजा नहीं करें, कितना भी वो आत्मह करें। अगर हमने अपवित्र अन्न का सेवन कर लिया, जिसके घर में मांस हो, मदरा हो, उसके घर का जो अन्न कण है वो हमारे बच्चे। आप समझ लीजिए, परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं 1 साल तक किया हुआ भजन ऐसे व्यक्ति के यहां एक कस्सा भोजन करने से नष्ट हो जाता है। इसलिए अन्न का सेवन बहुत सावधानी से होना चाहिए। क्या मर्जी उठा ली, ऐसी जगह वैसी ना, अन्न का भोजन। पितामह भीष्म कह रहे हैं, अन्नमयो ही पुरुषा। मैं श्री कृष्ण के विरुद्ध धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया, ये मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई? बोले दुर्योधन का अपवित्र अन्न खाने से। अन्नमयो ही पुरुषा, सिद्ध अन्न। ये तो महाराज पका हुआ अन्न नहीं। आजकल दुनिया में माताएं 7-7 दिन का भोजन बना के फ्रिज में धर देती हैं, वो भी बहुत गलत है। चावल बना हुआ, चावल बना हुई सब्जी, ये भी आज देखिए दुनिया में जाइए, कई घर हमने देखे हैं, माताएं एक दिन बैठती हैं। संजय एक घर में हम कह रहे, रविवार को मैया जुटी हुई थी सुबह से शाम तक, हम तो अपना बनाते थे। क्या बात है भैया, तुम्हारा एक भोजन बना रही, कोई ज्यादा मेहमान आने वाले हैं, एक पति एक पुत्र? बोले नहीं हमारा 7 दिन का, मैं तो संडे के संडे बना देती। जैसे ऑफिस से आता है, फट चावल दाल सब्जी निकाले, गरम गरम करके 5 मिनट में दे दिया, छुट्टी, तो दिन भर आराम। तो ये अन्न भी प्रसंगानुबद्ध निकल गई बात। इसलिए ये सिद्ध, नित्य सिद्ध अन्न होना चाहिए। बासी खाना भी जो है हमारी प्रवृत्ति को, हमारी ऊर्जा को क्षीण करता है। इसलिए सिद्ध अन्न, सिद्ध भोजन, नित्य प्रति भगवान के संकल्प से बना हुआ। आपने बना बनू के आफत टाल दी, अन्न भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। और न स्वास्थ्य वर्धक है, शक्ति भी नहीं देगा,
स्वाद भी नहीं देगा और सात्विकता भी नहीं देगा। इसलिए जीवन का अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्न यज्ञ समुद्भवा। अन्न का जीवन से बहुत संबंध है। इसलिए तो सबरे जिस मंदिर में जाइए आप प्रसाद, क्यों? कथा के बाद आप दोनों टाइम में आप प्रसाद रखते हैं लोग। प्रसाद क्यों? कोई कमी है किसी के पास? बिहार जी जाओ प्रसाद, राधा जी प्रसाद, इस्कॉन में प्रसाद। महाराज लंदन में हमारे जो इस्कॉन के ठाकुर जी हैं राधा गोकुलानंद, 84 प्रकार की मिठाई भोग लगती है मंडला आरती पे। पिछली बार हम गए, सुबह से ही ठाकुर बड़े शौकीन है, बड़ा माल उड़ाते। गोविंद देव जी में जाइए जयपुर, इतने बढ़िया चिपिया लड्डू बूंदी के, इतने अद्भुत प्रसाद। राधा राम जी जाइए कुलिया, कितने प्रकार का। रंगनाथ जी जाइए पुंडल, द्वारकाधीश जाइए, जगन्नाथ भगवान जाइए, कितना अद्भुत दाल भात, सुबह से शाम तक दाल भात। हरिया में ऐसा सुगंधित दाल भात तो धरती पर कोई नहीं है दूसरा। इतना अद्भुत, इतना दिव्य। क्या हो रहा है? अन्न की महिमा। क्या? क्यों? क्योंकि ये अन्न ही वो भगवान के भजन का मन देगा। ये जो प्रसाद, कथा का प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद, ये कोई मिठाई नहीं है, अन्न नहीं है। किसी को तो लो भैया प्रसाद लो, क्या है? बूंदी का लड्डू। हमको पसंद नहीं है, हमको समोसा पसंद है। अरे भैया तुम कोई रेस्टोरेंट में आए हो कि प्रसाद पाने आए हो? हमको पसंद है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए अन्न क्या है? ये अन्न जो है ये भजन की वृत्ति देने वाला है। भगवान का जो प्रसाद है वो भजन वृत्ति देता है। इसलिए इसके विज्ञान को हम समझें। जितने भी संत थे सबने प्रसाद को महत्व दिया। इसलिए नहीं कि वो बहुत खाने के शौकीन थे। प्रभुपाद जी को ही देखिए, बनाते थे 50-50 आदमियों का। कल हमको बताया, बहुत सारी बातें हम जानते हैं, नहीं फिर भी 2 घंटे हम कथा सुनाते हैं। शाम को आप भी हमें कथा सुनाते रहते हैं। सुनाया 50 आदमी को भोजन पे बुलाया, भोजन करके 50 चले गए। प्रभुपाद बेचारे बैठे बैठे बर्तन साफ कर रहे हैं। संत की किस लिए? इसलिए धरती छोड़ा था कि लोगों को, सेठों को खाना खिला के बर्तन मांजेंगे। तो दूसरा आदमी कहे तो लोभी बाबा मालूम पड़ता है क्या? इससे अच्छा तो रेस्टोरेंट खोल ले, लोगों को खिला खिला के बर्तन मांजना है। तो किस लिए? केवल कृष्ण भजन के लिए। जितने साधु हैं आप जाइए, बरसाने में कितने साधु हैं, गोवर्धन में कितने साधु हैं। पहले समय में ऐसे ऐसे साधु थे, रोटी बनाते थे वृंदावन की रज डालकर नमक की तरह, तब खाते थे। घी नहीं लगाते, जमुना का जल लगा लेते थे, वितरण करते थे। उस साधु के हाथ की कितनी सी रोटी मिल जाए तो महाराज कोटि कोटि जन्म में भजन का जो संस्कार नहीं है वो संस्कार उदित हो जाए। इसलिए अन्न श्रुति, वेद की एक पूरी श्रुति है, अन्नमयो ही पुरुषा। इसलिए रसोईया भी बहुत पवित्र होना चाहिए और प्रसन्न होना चाहिए। रसोईया भी घर में जो रसोईया रखें उसका भी बड़ा ध्यान रखें कि मन से बनावे भैया, कुंठित होके नहीं बनाए, जल भून के नहीं बनाए, दुखी होके नहीं बनाए, उसका बड़ा प्रभाव है। इसलिए तो माता का सबसे विशुद्ध अन्न माता का है। भाई भोजन तो देखिए 3 के हाथ का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र ने बताया। सबसे पहले माता जी के हाथ का भोजन, माता से बढ़िया भोजन कोई करा ही नहीं सकता। इतना स्नेह, मन डाल देती है माता उसमें। फिर दूसरा भोजन पत्नी के हाथ का। पत्नी से श्रेष्ठ भोजन कौन करा सकता है? कोई नहीं करा सकता। माता के हाथ का भोजन, पत्नी के हाथ का भोजन, और तीसरा बोले गुरु जी के हाथ का भोजन। तो गुरुदेव भोजन परोसते हैं, भोजन कराते हैं। संत के हाथ का मिल जाए अन्न, या पत्नी या माता, और तो सबके हाथ से व्यवहार है। और तो हम होटलों में, रेस्टोरेंटों में खा रहे हैं, बॉफे में खा खा के, और बेफेलो होती जा रही है, हमारी बुद्धि भी भैंस होती जा रही है। कहां जा रहे हैं? उल्टा सीधा बॉफे में खा खा के और भैंस होती जा रही है, हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि होती जा रही है। क्यों होती जा रही है जड़ बुद्धि? ऐसा अन्न खाने से। इसलिए अन्नमयो ही पुरुष अस्तु।